Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 4th. So today we are going to study chapter 12. So we have already studied few topics of this chapter in our previous video. Okay, so let's start. How heavy, how light. Let's start with page number 138. ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. अब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर में लेकर आते हैं, वो ग्राम्स में लेकर आते हैं और किलोग्राम्स में खरीदते हैं. ठीक है, तो नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय. हम उन चीज़ों के नाम जो हम खरीदते हैं इन ग्राम्स में, इन किलोग्राम्स में. ठीक है, तो ग्राम्स में खरीदते हैं उनके नेम्स और किलोग्राम में जिन चीज़ों को हम खरीदते हैं उनके नेम्स. ठीक है, तो हो गया कॉफ़ी है, टी है, मस्टर्ड सीड्स है, कोरिएंडर पाउडर, मसाले जो हैं. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम ग्राम्स में लेते हैं क्योंकि हम किलोग्राम्स में लेंगे तो वो चीज़ें खराब हो जाएंगी. ठीक है, तो कौन सी चीज़ें हम ग्राम्स में लेंगे? कॉफ़ी, टी, मस्टर्ड सीड्स, कोरिएंडर पाउडर, सोप्स. ठीक है, नेक्स्ट किलोग्राम्स में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं? राइस हुआ, शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, वीट हुआ, पल्सेस दालें हुई. ठीक है, तो ये जो गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें जो हम लेते हैं वो उसमें लेते हैं किलोग्राम्स में. हमें ज़्यादा चाहिए होती हैं ये चीज़ें, इसीलिए. विच इज़ हैवियर, भारी क्या है? विच इज़ हैवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन. आप बताओ कि 1 किलोग्राम कॉटन ज़्यादा भारी होगा या 1 किलोग्राम आयरन ज़्यादा भारी होगा? लोहा, आयरन क्या होता है? लोहा होता है. कॉटन क्या होता है? रुई. ठीक है, तो कॉटन रुई हो गई. तो भारी और हल्का क्या होगा? दोनों ही भारी हैं, दोनों ही हल्की हैं क्योंकि 1 किलोग्राम है. दोनों का वेट तो इक्वल है ना. बोथ हैव इक्वल वेट्स एंड बोथ आर इक्वल. ठीक है, वेट इक्वल है तो उनका वेट भी इक्वल है तो वो भी इक्वल हो गए. सर द थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी. शी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन ऑन मी. अब उसने एक भारी तरबूज उसके सिर पे मारा. ठीक है, वो ये कह रहा है कि इसने मेरे सिर पे एक भारी तरबूज मारा है. वो लड़की क्या कह रही है? ही थ्रू अ 1 किलोग्राम पिलो ऑफ कॉटन. कि इसने भी तो मेरे ऊपर एक 1 किलोग्राम की पिलो जिसमें कॉटन भरी होती है वो मारी थी. सो आई थ्रू अ 1 किलोग्राम वाटरमेलन. यस्टरडे यू सेड दैट द वेट्स ऑफ 1 किलोग्राम कॉटन एंड 1 किलोग्राम वाटरमेलन इज इक्वल. अब वो सर क्या बोल रहे हैं कि आपने ही तो कहा था कि दोनों का वेट इक्वल है, लेकिन आप खुद सोचिए आपके पिलो से इतनी तेज़ नहीं लगेगी जितना आपके वाटरमेलन से लगेगी. ठीक है, तो वो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. नेक्स्ट डिनसेन वेंट शॉपिंग. अब ये डायनेसेन जो है वो शॉपिंग पे जा रहे हैं. डायनेसेन वेंट टू अ शॉप एंड ब्रॉड सम थिंग्स. अब उन्होंने ये शॉप पर गए, बॉट खरीदा कुछ सामान. हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वर द वेट्स वर रिटन. उसने एंड ऑफ द बिल मतलब उसने बिल को कट कर दिया है. ठीक है, उसने बिल को फाड़ दिया है. तो गेस एंड राइट द वेट्स ऑफ ईच थिंग ही बॉट इन ग्राम और किलोग्राम. तो कौन सी चीज़ें हैं जो आप ग्राम में खरीदोगे और किलोग्राम में खरीदोगे? तो ये जो बिल है वो यहाँ से फट गया है तो यहाँ पे हमें लिखना है राइस. वेट लिखना है, 5 लिखा हुआ है तो राइस किस में लेंगे? चावल हमेशा हम किलोग्राम में लेते हैं तो केजी लिख दिया. शुगर हमेशा 1 केजी किलोग्राम में लेते हैं. मस्टर्ड सीड्स 10 ग्राम. ठीक है, मस्टर्ड सीड्स मसालों में आता है. ठीक है, सरसों के जो बीज होते हैं उनको बोलते हैं मस्टर्ड सीड्स. वीट जो गेहूं है वो 3 किलोग्राम. दालें 500 ग्राम. आधी किलो दाल हो गई तो 500. इतनी भी दाल कोई नहीं लेता कि 500 किलोग्राम हम दालें लेंगे, तो ये 500 ग्राम हो गया. टी चाय पत्ती जो 250 ग्राम हो गया. पेपर 25 ग्राम हो गया. ठीक है, नेक्स्ट कार एंड ट्रैक्टर. अब बात करते हैं कौन सा हैवियर है. रितु इज वेइंग हर टॉयज. अब वो अपने टॉयज को वेट करवा रही है. शी वॉन्ट्स टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार. उसकी ट्रैक्टर हैवियर है या उसका कार हैवियर है, वो वेट निकाल रही है. हाउ वुड यू हेल्प टू हर टू फाइंड आउट क्विकली. आप उसे कैसे वेट निकालने में उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो जल्दी से? गेस विच इज़ द हैवीएस्ट, अ रियल कार, अ बस और अ ट्रैक्टर. अ बस.
ऑब्वियसली इनमें से तीनों में से सबसे हैवियर क्या होगा? एक कार हैवी होगी, बस हैवी होगा या ट्रैक्टर? तो एक बस जो होती है वो बड़ी होती है, वो सबसे हैवी हो गई, फिर उसके बाद ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर हैवी हो गया, उसके बाद लास्ट में कार हो गया। विच इज़ द हैवीएस्ट थिंग्स यू हैव सीन? सबसे ज़्यादा हैवी चीज़ आपने अपनी लाइफ में क्या देखी है? अ रेल इंजन। जो ट्रेन होती है वो सबसे हैवी होती है। कितनी बड़ी होती है ट्रेन? ठीक है, एक रेल का जो इंजन होता है वो सबसे ज़्यादा हैवी होता है, यानी जो ट्रेन का जो सबसे आगे वाला जो डिब्बा होता है, ठीक है, ट्रेन के कोचेज होते हैं, तो वो सबसे आगे वाला जो कोच होता है वो सबसे ज़्यादा भारी होता है, इंजन वाला कोच। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक स्टोरी है, एलिफेंट्स वेट। अब ये एक किंग है। वंस अ किंग हैड पेन इन हिज स्टमक, नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर्स कुड क्योर हिज पेन। अब यहाँ पे किंग के पेट में बहुत तेज दर्द है। ओ नो, आई कांट बेयर दिस पेन, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकता। और उसके पैलेस के जितने भी डॉक्टर थे वो उस दर्द को दूर नहीं कर पा रहे थे, उस दर्द का इलाज नहीं कर पा रहे थे। द किंग देन सेड, तो किंग ने क्या कहा? Anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant। कि जो भी मेरे पेट का दर्द बंद करेगा उसको एक हाथी के बराबर मैं गोल्ड दूंगा, ठीक है, सोना गिफ्ट करूंगा। ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम बट ओनली डॉक्टर वेदिका कुड क्योर हिम। बहुत सारे ये सब सुन के कि हमें सोना मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, बहुत सारे डॉक्टर्स सारे देशों से अलग अलग डॉक्टर्स आ गए, लेकिन कोई भी उसका दर्द जो है वो दूर नहीं कर पाया, सिवाय किसके? वेदिका के। ओह ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन। वो बोली कि अरे मेरा दर्द चला गया, थैंक यू डॉक्टर वेदिका। वेदिका डॉक्टर को उसने थैंक यू बोला। वेदिका ने क्या कहा? सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर, तो क्या मुझे मेरा सोना मिलेगा, मुझे मेरा इनाम मिलेगा? बट द ग्रीडी किंग डिडंट वॉन्ट टू गिव हर द गोल्ड, लेकिन वो जो लालची किंग था वो उसको देना नहीं चाहता था गोल्ड। सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक, तो उसको एक ट्रिक सूझी। उसने क्या बोला? ओके, फर्स्ट फाइंड आउट द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। उसने बोला कि तुम एक हाथी का वेट मुझे चेक करके बता दो, उसके हिसाब से मैं तुम्हें गोल्ड दे दूंगा। वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड होम, शी टोल्ड हर डॉटर दिस होल स्टोरी। अब वेदिका ने सोचा कि हाथी का वेट चेक करने की तो कोई मशीन ही नहीं होती, तो फिर हम कैसे चेक करेंगे और कैसे उसको मैं बताऊं कि इतना वेट होता है हाथी में। ठीक है, तो वो बोलती है कि हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस। वो कह रही है कि मुझे हाथी का वेट चेक करने के लिए इतना बड़ा बैलेंस कहाँ मिलेगा। तो उसकी बेटी कहती है डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया। आप चिंता नहीं करिए मम्मा, आई हैव एन आइडिया, मुझे एक तरकीब सूझी है। टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। वो बोलती कि एक आप बस किंग को बोलिए कि एक हाथी और एक बड़ी सी बोट का इंतजाम करे, अरेंज करे, फिर बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर अ रिवर, एक नदी के पास उसमें बुलाया किंग को। द किंग केम विद एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट, वो एक बड़ी नाव और एक बड़ी बोट के साथ वहां पे आ गया। एलिफेंट आई थिंक शी इज फूल, अब वो किंग क्या सोच रहा है कि ये पागल हो गई है। हाउ विल शी वेट ऑन एलिफेंट विद अ बोट, कि एक हाथी का एक बोट से ये वजन कैसे निकाल सकती है। तो वो क्या करेगी? वेदिका's daughter went into the river, she marked on the boat how much it sank in the river। उसने मार्क किया कि जब वो खाली थी बोट तो उसने मार्क कर दिया कि वो यहाँ पर है वाटर लेवल, ठीक है। देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट, द बोट सैंक डीपर। अब उन्होंने क्या किया, उस हाथी को उस बोट में चढ़ा दिया और फिर वो नाव थोड़ा सा नीचे चली गई पानी के, ठीक है। सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट, और फिर वो जो नीचे गई तो उसने नेक्स्ट जो वाटर लेवल था उसको मार्क कर दिया। Now imagine that happened next. Complete the story, discuss with your friends and Vedika's daughter and found the weight of the elephant। तो यहाँ पे उसकी जो स्टोरी थी पूरी वो आप हमें खुद से बताना है। तो हम स्टोरी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखी हुई है, आप खुद से लिख सकते हो पॉज करके वीडियो। द एलिफेंट वॉज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बोट, उसको उसमें से निकाला। आफ्टर मेकिंग द वाटर लेवल ऑन द बोट, वेदिका's daughter then requested the king to
पुट द गोल्ड ऑन द बोर्ड टिल द वाटर लेवल टच्ड द रेज्ड वाटर। अच्छा, मतलब कि वो क्या करा उसने, यहाँ पे उसने मार्क किया था, फिर उसके बाद उस एलिफेंट को बिठाया, फिर जो नेक्स्ट वाटर लेवल था उसको मार्क किया, फिर वापस एलिफेंट को हटाने के बाद वापस वो वाटर लेवल यहाँ आ गया। फिर उसने उससे बोला कि अब तुम गोल्ड, इसमें इतना गोल्ड डालो जब तक कि ये वाले वाटर लेवल को टच ना करे। ठीक है, तो उसने जब तक वो पूरा सारा गोल्ड डाल दिया तब वो वाटर लेवल यहाँ पे टच किया। नाउ किंग वॉज नॉट लेफ्ट विद एनी अल्टरनेटिव। अब वो किंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसको वो गोल्ड देना पड़ा। ही हैड टू गिव द गोल्ड एज द वेट ऑफ द एलिफेंट टू द वेदिका, और उसको वेदिका को वो सारा गोल्ड देना पड़ा। ठीक है, अनामिका वॉन्ट्स टू हाउ मच द चेयर वेट। अब ये वेट, चेयर का वेट निकाल रहा है अनामिका वॉन्ट्स टू वेट दिस चेयर यूजिंग द वेटिंग मशीन। वेइंग मशीन से उसका निकालना चाहती है। कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस ब्रोकन स्टोन्स। इसको निकालने का सही तरीका क्या आप बता सकते हो। तो इस तरीके से तो नहीं निकलेगा, जो और वेट्स होते हैं उसके तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, इसका वेट। ब्रोकन स्टोन, अबू जो है वो लकड़ियाँ बेचता है। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट इज 13 kg। तो उसके स्टोन था उसके एक शॉप में जो 13 kg था। ठीक है, ही यूज टू वेट फायरवुड, और वो उसको यूज़ करता था लकड़ियाँ बेचने के लिए। वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 pieces विच वेट 2, 5, 6। अब एक दिन उसका वो स्टोन गिर गया और वो इस तरीके के वेट में टूट गया, 5 kg, 6 kg, 2 kg। बट अबू वॉज वेरी स्मार्ट, ही यूज्ड दोज 3 pieces टू वेट फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 kg to 9 kg। अब वो जैसे ही उनको यूज़ करने लग गया, किस तरीके से, 1 kg और 9 kg के तरीके से, मतलब उसको कुछ भी चाहिए होता था, बेचना होता था, तो वो उन वेट्स को किस तरीके से यूज़ करता था। द हेयर इज हाउ अबू वेटेड 1 kg ऑफ फायरवुड। अब उसको 1 kg फायरवुड चाहिए, तो उसको कैसे निकालता है, देखो, द वेट ऑफ दिस बंडल इज 1 kg। देखो यहाँ पे उसने 5 kg रखा हुआ है और 1 kg में लकड़ियाँ डाल दी, तो यहाँ पे 6 रखा हुआ है। 6 में से ये 5 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 1, यानी 1 kg की लकड़ियाँ हो गई। इस तरीके से, इसी तरीके से नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज दिस स्टोन पीसेस वेट्स। अब वो किस तरीके से इनको पीसेस को यूज करेगा बताओ। 4 kg ऑफ फायरवुड, उसको 4 kg ऑफ फायरवुड चाहिए, तो वो किस तरीके से यूज करेगा। इधर उसने 6 kg का रख दिया, इधर 2 kg का है, 6 है, 2 है, 6 इधर रखा, 2 इधर रखा और बाकी की लकड़ियां रख दी। ठीक है, 3 kg के लिए 5 kg रख दिया, 2 kg रख दिया, बाकी की, तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 बच गया, तो 3 kg हो गया। 7 kg में 7 इधर, 5 + 2 कर देगा, 5 + 2 तो 7 यहाँ रख दिया, और बाकी की सारी फायरवुड, तो 7, तो यहाँ पे 7 फायरवुड हो गया। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।